दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि जब इंसान का किस्मत साथ देता है तो उसे फर्श से अर्श तक पहुंचने में भी समय नहीं लगता है। यानी जब सितारे बुलंदियों पर होते हैं तो इंसान आसमां को छूता है। लेकिन जब मुकद्दर रूठ जाता है या यूं कहें कि सितारे गर्दिश में चले जाते हैं तो वही इंसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। 1990 के बाद अगले 3 दशकों में भारत में कौन कौन से सोशल, इकोनॉमिक व कल्चरल बदलाव हुए, इस बात का पता पूरी तरह आज तक नहीं चल पाया है। इसी के साथ एक और सवाल का जवाब कि 90 के दशक में जिस चड्ढी को पहनकर फूल खिला था उसका रंग क्या है, इस सवाल का जवाब 2024 में भी नहीं मिल पाया। अगर इस सवाल का जवाब मिले तो बाकी सवालों के जवाबों का भी रास्ता खुले। शायद इसीलिए जोर शोर से चड्ढी का रंग ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मशहूर गीतकार गुलजार ने जब बच्चों की फिल्म के लिए यह गाना लिखा तो लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। लेकिन इसके उलट पिछले दिनों जब एक महिला कंटेंट क्रिएटर के द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कामुक वो अलग ही अंदाज में रंग के सवाल का जवाब मांगा गया तो सोशल मीडिया में जैसे आग ही लग गई। वास्तव में भी यह सवाल इंसान को असहज कर देने वाला था। जहां इस समय देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, घटता रुपया, बढ़ता डॉलर जैसे ज्वलनशील मुद्दे के मुंह को मोड़कर सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह के मुद्दे की आग लगाने वाली, सब वो सुशिक्षित सी दिखने वाली कमलिनी मेहता अपने रहस्यमयी वो कामुक आवाज में कई मुद्दों पर ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगी कि चोली वो ढोंड़ी पर फुहड़ गीत गाने वाले भोजपुरी सिंगर भी सकते में आ गए। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हुई कमलिनी मेहता। कंटेंट क्रिएशन के नाम पर इंस्टाग्राम रील्स में वो सहज कर देने वाले सवालों की बौछार, 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स, इनके चड्ढी के रंग के सवाल पर मीम्स की आ गई बाढ़। उड़ीसा के कोंझर जिले से ताल्लुक रखने वाली हैं कमलिनी मेहता। ये अपने शॉर्ट्स वीडियोज में बड़े ही कामुक व रहस्यमयी अंदाज में पूछती हैं अजब तरीके के सवाल, जिससे अटेंशन सीकिंग गजब की आती है। ऐसे रोने से क्या फायदा है? तो किसी और को दोगे। और हर वीडियोस को काफी संख्या में व्यूज मिलते हैं। कमलिनी मेहता ने अपने कामुक व रहस्यमयी अंदाज में अपने वीडियो में खासकर पुरुषों को टारगेट करके पुरुषों के अंदर गारमेंट्स दिखाकर पूछती हैं कि बता दो ना किस रंग का पहना है। किस कलर की चड्डी पहनी है? अपने फॉलोअर्स से इस तरह के सवाल करना सचमुच में इंसान और समाज को असहज कर देने वाला है। लेकिन इस देश में जहां महिलाएं व युवतियां अपने इनर वियर सुखाने के लिए टंगनी पर दूसरों कपड़ों के नीचे छिपाती हैं, वहीं एक महिला के द्वारा असहज कर देने वाला इस तरह का सवाल अगर वायरल हो जाए तो हैरानी की बात नहीं है। शायद कमलिनी मेहता ने अनजाने में भूलवश इस तरह के सवाल किए, लेकिन कहा गया है कि जुबान से निकले हुए शब्द और कमान से निकले हुए तीर कभी वापस नहीं होते हैं। दरअसल चड्ढी आदमी के प्राइवेट पार्ट से जुड़ा हुआ वस्त्र है, इसलिए मनुष्य भाषा को एक विशेष तरीके से इस्तेमाल करता है। जब हम कोई बात बोलते हैं तो साथ साथ उस सिनारियो की दिमाग में तस्वीर भी बनती है। चड्ढी का जिक्र आते ही हमारे मन में 2 तरह के भाव आते हैं, एक डिस्गस्ट और दूसरा कामुकता। इन दोनों फिनोमिना के चलते जब हम एक महिला के मुंह से कामुक आवाज में चड्ढी की बात सुनते हैं तो आमंत्रण के लहजे से यह कंटेंट 2 तरीके से देखा जा सकता है, इरोटिक और क्रिंज। 18वीं सदी में लंदन में एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था फेनी हिल, मेमोइर्स ऑफ ए वुमेन ऑफ प्लेजर। यह उपन्यास उस समय इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि उपन्यास लिखने वाले दोनों लेखकों को सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया, क्योंकि इसे प्राइवेट सैलून में भी सुनाया जाने लगा था। इसी तरह भारत में वाचिक परंपरा के तहत कामसूत्रा की कहानी सुनाई जाती थी। अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों में पिप्सी नामक का एक प्लेटफॉर्म है जो एक विशेष तरह की ऑडियो इरोटिका प्रस्तुत करती है, लेकिन भारत में यह अभी चलन में नहीं है। आवाज की खास बात यह है कि आपकी कल्पना को इंगेज करती है। इंसान तस्वीरों से प्रभावित होता है, लेकिन तस्वीरें हमेशा सीमित होती हैं। सोशल मीडिया में इन दिनों इनसेल यानी अनैच्छिक ब्रह्मचर्य का भी
का भी काफी क्रेज है। ऐसे लोग जो महिलाओं और लड़कियों से संबंध तो बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं सकते हैं। इंसेल कल्चर का अपना एक अलग संसार है, लेकिन इस सब्जेक्ट से यह ऐसे जुड़ता है कि बतौर इंसेल कल्चर कल्पना आखिरी सहारा होता है। अतः कमलिनी मेहता के फिनोमिना में कंटेंट क्रिएशन के नाम पर कोई आर्ट तो नहीं बल्कि कुछ अलग ही तरह का खेल है। तो क्या समाज ये सब देखना चाहता है? समाज को क्या ये अश्लीलता यानी इसकी कामुक आवाज इतनी अच्छी लग रही है कि इसे रातों रात इंस्टा की इन्होंने वायरल गर्ल बना के छोड़ दिया है। कमलिनी मेहता की आवाज की गूंज सोशल मीडिया पर काफी जोर शोर से सुनाई दी, जिससे कौन सा रंग का सवाल ट्रेंड बन गया, जिस पर एक के बाद एक रील्स और मीम्स बनाए गए। इस कलर की दाल बनाऊं? सुनो, मैं शर्ट पे जीन्स डालूं कि कोट पैंट? जिसमें भी अच्छे लगते हैं। कमलिनी मेहता की प्रोफाइल से पता चला कि वह अपने आप को सेल्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर मानती हैं। उन्होंने अपने कॉलेज एजुकेशन को पूरा कर सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर कंटेंट डालना शुरू किया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने हजारों रील्स डाले, लेकिन उन्हें रातों रात प्रसिद्धि मिली अक्टूबर 2024 में एक रील्स डालने के बाद। अगर मैं जोर-जोर से किस्से करते हुए आपके बाल खराब कर दूं तो आपका चलेगा ना? इस तरह से मशहूर होने के बाद साइड इफेक्ट्स के तहत इंस्टाग्राम ने एक्शन लेते हुए उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर इस तरह के सस्ते व फुहड़ कंटेंट से किसी को प्रसिद्धि मिलती है और रील्स वायरल होते हैं तो बाकी लोग कड़ी मेहनत क्यों करें। हालांकि कमलिनी मेहता ने फिर से अपना नया अकाउंट क्रिएट कर लिया है, लेकिन उन्हें यह सबक ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत करनी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।